हेलो, I'm डॉक्टर अनुज चावला। I'm a foot and ankle specialist at Saksham Ortho। तो अभी हमने पिछले वीडियो में देखा कि प्लांटर फेशियाइटिस होता क्या है और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर कोई पेशेंट एडी के दर्द के साथ आता है तो हम उसको कैसे इवैल्यूएट करते हैं। और हर एडी का दर्द प्लांटर फेशियाइटिस नहीं होता, और भी कॉजेस होते हैं। सो वी विल जस्ट गो इनटू डिटेल अबाउट दोस कॉजेस एज वेल। तो जब भी पेशेंट हमारे पास आता है टिपिकल सिम्टम्स के साथ आता है कि एडी में दर्द होता है, प्लांटर फेशियाइटिस का जो टिपिकल सिम्टम्स होता है वो ये एडी का दर्द जो है दैट इज वो सबसे ज्यादा होता है जब पहला कदम रखते हैं आफ्टर अ पीरियड ऑफ रेस्ट, या हम कहते हैं पेन ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेप इन द मॉर्निंग। तो वो तो टिपिकल हो गया प्लांटर फेशियाइटिस का पेन। बट कई बारी पेशेंट जो है वो अलग अलग तरीके के दर्द लेकर आते हैं और उस हिसाब से हमें पता चलता है कि कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। तो उसी तरह से एक और प्रॉब्लम है हील फैट पैड डिस्ट्रोफी, जिसमें जो एडी के नीचे का जो फैट पैड है उसमें जो है कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो नॉर्मली उसमें पेशेंट को फर्स्ट स्टेप पे पेन नहीं होगा, लेकिन पेन होगा बहुत ज्यादा चलने पे, और वो टिपिकल प्लांटर फेशिया में नहीं होगा पेन, वो डिफ्यूज हील में होगा। तो वो एक काफी कॉमन डिफरेंशियल होता है जिसको हमें रूल आउट करना होता है। इसके अलावा एक और चीज होती है नर्व इम्पिंजमेंट्स। तो नर्व इम्पिंजमेंट की वजह से भी पेन जो है एडी में ही होता है और अंदर की तरफ ही होता है, लेकिन वो टिपिकल फर्स्ट स्टेप वाला नहीं होता। वो जो है वो एसोसिएटेड होता है किसी भी नर्व रिलेटेड सिम्टम्स के, जैसे बड़ा ही शार्प पेन जो है वो जलन वाला है, या टिंगलिंग है, या फिर ऐसा लग रहा है कि चींटियां चल रही हैं और वो पूरे के पूरे वो एडी में है या एडी के पैर में नीचे की तरफ भी जा रही है। इस कंडीशन को हम कहते हैं बैक्स्टर्स न्यूराइटिस। उसके अलावा एक और चीज जो होती है वो जिसकी वजह से पेशेंट को सिम्टम्स आ सकते हैं, वो है हील के जो हड्डी है उसके अंदर कोई स्ट्रेस रिएक्शन या स्ट्रेस इंजरीज हो जाए। तो कैल्केनियम के स्ट्रेस फ्रैक्चर्स कैन आल्सो कम एंड शो यू एज हील पेन। तो ये टिपिकली होता है उन पेशेंट्स में जो कि अचानक ही सडनली उन्होंने बहुत ज्यादा चलना शुरू कर दिया, बहुत ही ज्यादा दौड़ना शुरू कर दिया है, और उनकी एडी की जो हड्डी है वो स्ट्रेस नहीं ले पा रही है, और उसकी वजह से वो एडी की हड्डी में कुछ स्ट्रेस रिएक्शन हो जाता है। और उसमें भी पेशेंट्स में पेन तभी होता है जब वो ज्यादा चलते हैं, लेकिन जब रेस्ट कर रहे हैं तो वो नहीं होता। तो सबसे पहले तो हम उनको क्लिनिकली बात करके उनको एग्जामिन करके हम ये पता लगा लेते हैं या एक आइडिया ले लेते हैं कि पेशेंट को दर्द किस तरीके का है, और उस हिसाब से हम उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो अगर एक टिपिकल प्लांटर फेशियाइटिस है जिसमें हम कोई आर्च एब्नॉर्मेलिटी भी सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो हम स्टैंडर्ड स्टैंडिंग एक्सरेज करते हैं जो कि एपी और लैटरल एक्सरे होता है फुट का। उसमें हम ये भी देख लेते हैं कि ओवरऑल अलाइनमेंट ऑफ द फुट कैसा है। प्लस उसमें एक और चीज कभी कभी दिखती है प्लांटर फेशियाइटिस, वो है एडी के नीचे की जो बोन है, जिसको हम एक स्पर कहते हैं, वो बड़ा हुआ होता है। तो ये प्लांटर स्पर यानी कि ये हड्डी जो कभी कभी बड़ी भी होती है, ये प्लांटर फेशिया के अंदर कैल्शियम डिपोजिशन और कैल्सिफिकेशन की वजह से होती है। एक मिथ बहुत बड़ा ये माना जाता है कि ये जो स्पर है इसकी वजह से दर्द हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। बहुत बारी पेशेंट्स को स्पर होता है और उसमें कोई दर्द नहीं होता। इनफैक्ट स्पर होने का मतलब ये है कि उस पेशेंट को प्लांटर फेशियाइटिस है और काफी समय से है, जिसकी वजह से उसके अंदर इन्फ्लेमेशन और डिजेनरेशन इतना हो गया है कि उसमें कैल्सिफिकेशन हो गया है, और इसीलिए ट्रीटमेंट जो है ऐसे केसेस में स्पर को निकालना नहीं होता। हम कभी भी स्पर को निकालने के लिए कोई प्रोसीजर नहीं करते। हम करते हैं टिपिकली टू रिलीव द सिम्टम्स एंड टू रिलीज द प्लांटर फेशिया। तो ये हो गया हमारा जो एक एक्सरे पे। अगर हम कुछ और सस्पेक्ट कर रहे हैं या हमें कंफर्म करना है डायग्नोसिस, तो एक कॉमन इन्वेस्टिगेशन की जाती है एमआरआई स्कैन। एमआरआई स्कैन जो है वो हमारे को प्लांटर फेशियाइटिस का डायग्नोसिस कंफर्म कर सकती है। वो देखेगी कि स्पर बना हुआ है कि नहीं, प्लांटर फेशिया में इन्फ्लेमेशन है कि नहीं, और प्लांटर फेशिया थिकन्ड है कि नहीं है। उसके अलावा वो ये भी देख सकती है कि कभी कभी जो एडी की हड्डी है उसके अंदर अगर स्वेलिंग ज्यादा हो गई है या उसमें कोई स्ट्रेस रिएक्शंस हो गए, जैसे स्ट्रेस फ्रैक्चर्स में हो सकते हैं, या फिर अगर उसमें कभी कभी का नर्व प्रेशर हो गया तो उसकी वजह से कभी कभी कुछ मसल्स में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, तो वो नर्व कंप्रेशन को भी रूल आउट कर सकती है। अगर कोई भी पेशेंट हमारे पास आ रहा है तो मैं आजकल जो एक इन्वेस्टिगेशन कराता हूँ वो है एक अल्ट्रासाउंड, बट उसके लिए एक ट्रेन्ड मस्कुलोस्केलेटल रेडियोलॉजिस्ट का होना जरूरी है।
वो अल्ट्रासाउंड से प्लांटर फेशियाइटिस होने में प्लांटर फेशिया की थिकनेस देख सकते हैं, साथ ही साथ नर्व्स को भी ट्रैक कर सकते हैं, और इतना ही नहीं, नर्व की और फेशिया की थिकनेस को ऑपोजिट साइड से कंपेयर भी कर सकते हैं, ताकि ये पता चल जाए कि उस पेशेंट का नॉर्मल क्या है और एबनॉर्मल क्या है। तो अगर प्लांटर फेशिया थिकन्ड है या नर्व थिकन्ड है तो हमें पता चल जाएगा कि किस कंडीशन की वजह से वो बीमारी हो रही है। तो दिस इज हाउ वी इन्वेस्टिगेट अ पेशेंट, एंड वंस वी हैव श्योर अबाउट कि ये प्लांटर फेशियाइटिस है, फिर उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।